के आदि शक्तिपीठ मां रैकुला देवी के अनुकंपा से अयोध्या में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक किया जा रहा है, जहां पर कथा व्यास के रूप में आचार्य श्री पंडित श्री सुरेश चंद्र शास्त्री गुरु कृपा वृंदावन धाम के मुखारबिंद से भक्तों को कथा श्रवण कराई जा रही है। सीधी तस्वीर अयोध्या की दिखा रहे हैं, जहां पर आदि शक्तिपीठ मां रैकुला कमेटी की अगुवाई में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें समस्त रैकुला कमेटी के 24 गांव ने एकजुट होकर के हिस्सा लिया है। अयोध्या धाम में लक्ष्मण घाट सरजू मैया की तट पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक किया जाता है। इसी तस्वीर हम आपको सरजू मैया तट की दिखा रहे हैं, जहां पर सरजू मैया के तट पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अयोध्या में किया जा रहा है, जहां पर रैकुला कमेटी के 24 गांव के लोग एकजुट होकर के इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण भक्तों को करा रहे हैं। जहां पर असली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दमोह क्षेत्र के समस्त समाज सेवियों के अथक प्रयासों से प्रतिदिन अयोध्या में जगन्नाथ मंदिर पर भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। तो उसी तस्वीर आपको भंडारे की दिखा रहे हैं, जहां पर नित्य प्रतिदिन सायकाल समय दिव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है, वहीं सुबह प्रसादी का वितरण किया जाता है। इसी तस्वीर आपकी जनता दल पर आपको दिखा रहे हैं, दमोह क्षेत्र के तमाम समाज सेवी जगन्नाथ मंदिर अयोध्या धाम में एकत्रित हुए हैं, जहां पर समस्त समाज सेवी मिलकर के एक श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन कर रहा है। इस मौके पर आपकी जन अदालत न्यूज पर समस्त समाज सेवियों से चैनल हेड राजा भैया पाल ने सीधी बात की। तो इस समय आप सीधी तस्वीरें भंडारे की आपको दिखा रहे हैं। इस समय अयोध्या धाम की जगन्नाथ मंदिर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मां रैकुला कमेटी के वो लोग भंडारे में इस समय सम्मिलित हैं, जो लगातार पिछले कई महीनों से इस दिव्य भंडारे को कराने के लिए बेचैन थे, जिनकी बड़ी तमन्ना थी कि यहाँ पर अयोध्या धाम में भगवान राम की नगरी में एक बार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो। जिस तरीके हमारे बीच में बड़ी समाज सेवी हमारा ये कहना है कि हमारे यहाँ इसी स्थान से जिस स्थान पर हमारी समाज ने भागवत महापुराण का आयोजन किया है, यहाँ के महंत 1984 में जाकर उन्होंने माँ रणकोसला देवी के स्थान पर यज्ञ का कार्यक्रम करवाया था। तो उसी समय से हम लोगों ने विचार किया कि महंत जी ने यहाँ आकर माँ देवी के स्थान पर महाविष्णु यज्ञ का आयोजन करवाया था। अब अगर इतना हो सके तो वहाँ जाकर भगवान राम की भूमि में थोड़ा बहुत धर्म रैकुला कमेटी करवाए। सोचते सोचते समय तो बहुत हो गया, लेकिन समाज जुड़ गया, समाज का सहयोग हो गया। किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, समाज ने मिलकर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यहाँ कार्यक्रम करवाया है और सरजू मैया के तट पर ये कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, ये सरजू मैया की कृपा है। श्री राम की जन्मभूमि है। इस जन्मभूमि को बड़े बड़े विद्वान तरसते हैं कि भगवान राम की जन्मभूमि में जाकर और वहाँ उनके चरणों का प्रसाद लें। तो आज हम सबको ये प्रसाद मिला कि हम सब सरजू मैया में स्नान करते हैं और अपनी भागवत चल रही है और कथा को पान कर रहे हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी पूरन सिंह बघेल है, जिन्होंने वर्षों से ही धर्म में विश्वास रखा है। आज धर्म की बदौलत ही इनका बड़ा बेटा रेलवे में है, इनकी दोनों बेटियां शिक्षक बन चुकी हैं, वो भी धर्म से ही, और वो रैकुला देवी को बहुत मानते हैं। तो रैकुला देवी को कब से मानते हैं आप? बहुत सालों से लोग आपको देख रहे हैं। अच्छे बात करो तो बंद कर क्या 80 से सन 80 से कितने आपको पता कितने यज्ञ हो चुके हैं रैकुला? सन 84 में हुआ था। लगातार यज्ञ हो रहे हैं। तो जिस तरीके से जो आपको सफलता मिल रही है, आज आपका पूरा परिवार गवर्नमेंट सर्वेंट है, कई लोगों को आपने बिजली विभाग में भी लगवाया अपने समय कार्यकाल में, तो आज अयोध्या में नगरी में आए, कैसा लगा आपको यहाँ? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप तो समझते ही होंगे, धर्म की जब बात आती है तो एक पक्ष विपक्ष होता ही है। धर्म से ही जुड़ा है, धर्म से नहीं जुड़े तो नंबर 1 2 में चले जाते। श्रद्धा है, वो चंदा देता है, नहीं समझता भगवान को, वो थोड़ा बहुत दे दे न दे दे, उसको जरूरी नहीं चल रही। अब आपके मन में क्या तमन्ना रह गई है? क्या लक्ष्य? तमन्ना तो बहुत है। क्या लक्ष्य है आपकी?
मुझे लगता है कि भगवान ऐसा ही कराता रहा है। जी, भगवत तो अयोध्या में भी करवा सकते थे, वहाँ नेकुलन पे भी करवा सकते थे। नेकोलन पे भी हो जाएगी, मर्जी उन्हीं की है। और उन्होंने आपको प्रेरणा दी कि आप अयोध्या में करवाएं, तीर्थ में करवाएं। उन्हीं में उम्मीदें थी हमारे बीच में राम प्रसाद बघेल ने, बड़ी उम्मीदें थी। आप बीमारियों से ग्रसित हैं, आपने कहा था एक बार हमारे मरने से पहले एक पूर्ण हो जाए। हमने सोचा कि कुला देवी का यज्ञ सन 84 में हुआ था, तो हमारे मन में बहुत दिनों से जिज्ञासा थी मंदिर के बारे में, अब जगन्नाथ मंदिर के बारे में हमारी थी। तो हमने कि मंदिर का विकास किस तरीक़ा से हुए, तो हमने अपने भागवत में जो आदमी आएंगे आप शरीर से, हमारे पूरन शरीर से ऐसे, तो मंदिर को देख के जैसे हम लोग जुड़े हैं, तो हमारे ऐसे लोग जुड़े, हमारा मंदिर आगे चले, मंदिर की रूपरेखा बदले, हमारा यही योगदान। आपका एक जमाना था जब आपने सन 84 में यज्ञ करके दिखाया था, तब आपकी उम्र युवा अवस्था थी आपकी। अब आप किसको जिम्मेदारी सौंप के जा रहे हैं? अब हमारी जिम्मेदारी आप ही युवा वर्ग है, आप हमारा रजा बज्जा पाल है, हमीर सिंह हैं और पप्पू पाल हैं, बहुत से ऐसे हमारे जो है कि जो इनके ऊपर हमारा विश्वास है कि जो आगे जो लड़का बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे, हमारी आशीर्वाद है। बिल्कुल, तो युवा पीढ़ी से निवेदन है कि जिस तरीके से बुजुर्गों ने जो 4 यज्ञ कराए हैं, युवा भी धर्म से जुड़े और धर्म के काम में आस्था रखें। ये किसी नाम विशेष पर मत जाएं, ये सकल समाज का सहयोग है, सबका सहयोग है। तो अभी जो तस्वीर अब आप देख रहे हैं, ये हमारे वरिष्ठ समाज सेवी मनीराम बघेल हैं, प्रधान अध्यापक रहे हैं, बीसनपुरा गांव से हैं। अब तो शिक्षित रहे हैं, आपने अभी अभी भागवत भी करवाई थी, तो भागवत कथा का क्या महत्व समझा आपने? भागवत कथा का बहुत ही महत्व है, उससे ज्ञान मिलता है, जो भी कमियां हैं हर तरह से वो पूर्ण हो जाती हैं। अयोध्या का क्या महत्व मानते हैं आप? अयोध्या तो अपन वैसे ही भाग्यशाली हैं, पूरा भारतवर्ष इसका गर्व है कि हमारे यहाँ श्री राम भगवान ने जन्म लिया है। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ किसी ईश्वर ने जन्म लिया हो, तो वैसे ही इसलिए अयोध्या का महत्व तो पूरे देश को क्या विदेशों के लिए बहुत ही धार्मिक स्थान, और उस पे आने से आत्मा को शांति मिलती है। आपने यहाँ भागवत कथा सुनी, आप कैसा लगा आपको? बहुत ही आनंद आया कथा में, और महाराज जी जो शास्त्री जी हैं प्रकांड विद्वान हैं वो, और बहुत ही व्यवस्थापक जो भी हैं, बिल्कुल घर जैसे रहे जैसे घर पर, उससे भी अच्छा रहने को मिला, खाने को सभी। तीर्थ का महत्व ही अलग रहता है तीर्थ में। जी हाँ, जी हाँ। आप मंदिर के दरबार में खड़े हैं, आप कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि कोटन कोट 84 लाख यूनियन में भी जन्म ले लें, लेकिन एक हमको इतना अच्छा लग रहा है कि 84 यूनियन में जन्म लेने के बाद भी हमको ये दृश्य नहीं मिलेगा। ना यहाँ की सरजू मैया मिलेंगी, ना यहाँ की जन्मभूमि मिलेगी, ना ये जगन्नाथ मंदिर मिलेगा, ना ऐसा भंडारा मिलेगा, ना ऐसा यहाँ समाज सहित पूरे भाइयों के साथ 24 गांव के साथ मेरा ये बहुत बड़ा प्रेम भाव बढ़ रहा है, और सब लोग इसमें नहा रहे। सरजू मैया अरे ये धाम है, परमात्मा का इसमें जन्म है, इसमें रज में कोटन कोट घूमने आएगा एक दो हाँ, इसमें रज में लौटने के लिए एक महर्षि मुनि ने तप करने के लिए सोचा था कि हाँ एक रज हमारे शरीर से लग जाए, और हमारे समाज के लोग हजारों लोगों के साथ ये रज लग रही, और इस सरजू मैया में स्नान हो रहे। आपकी बघेल समाज लगातार यज्ञ अनुष्ठान करती आई है, पहला यज्ञ कब हुआ था और कौन लोगों ने इसकी नींव रखी थी? हमारा महाराणा कौशला देवी पे सन 84 में यज्ञ हुआ था। अच्छा, उस पर बुजुर्ग हमारे महान भाव और बहुत बड़े ऋषि मुनि थे कि उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया। वहाँ बघेल समाज के 24 गांव के सहमत से ज्ञादीन बघेल बीसनपुरा थे, अध्यक्ष महोदय थे उस समाज के, और फुंदी महाते अमाहा, गंगाराम पाल डड़ुगा, राम प्रसाद खजांची, ज्ञानपुरा रामाधर बघेड़ी, ये ऐसे महान पुरुष थे। नन्हे अमा ये ऐसे महान पुरुष थे कि इन लोगों ने इतना बड़ा कार्य किया, और इस कार्य के करने के बाबत में
हम हर वक्त करते हैं कि महान पुरुष ऐसे ही पैदा हो गए जब ही इस समाज की घटिया चल सकती है। जो अध्यक्षता थी वो अब आप एक बताओ, 24 गांव के अंदर अध्यक्ष जो योग्य होता है वो वही चुना जाता है। जो समाज की छोटी बड़ी सेन सब कुछ कर सकता है वो अध्यक्ष बनने लायक होता है। समाज की छोटी छोटी बातों पर ख्याल नहीं रखता है वो अध्यक्ष बन लगे। तो हमारे ऐसे पूर्वज थे यादीन बघेल बिशनपुरा कि उन्होंने उनकी अध्यक्षता में बड़े बड़े कार्य हुए। मंगली बघेल पीपरी वो भी उसमें बहुत मदद करी है उन्होंने। मंगली बघेल पीपरी वालों ने इसमें बहुत मदद करी थी यज्ञ में, और सबसे मेन बिशनपुरा के थे। और इसके बाद में खजांची थे हमारे ज्ञानपुरा वाले राम प्रसाद जी, और गंगाराम ढड़ुआ थे हमारे चाचा थे, और नन्हे अक्का अमाव थे, फुंदी माते, सबसे 12 गांव के माते थे हमारे फुंदी माते। अध्यक्षता मैं चाहता हूँ कि जाति तक पहुँचे। अयोध्या में राम का जो चल रहा है निर्माण कार्य राम भगवान राम के लिए, उसी प्रकार से आज पहली भागवत अयोध्या में बघेल क्षत्रिय समाज द्वारा की जा रही। तो कहा जाए कि अयोध्या की शुरुआत में बघेल समाज का भी श्रेय जा रहा है। हाँ, इसमें बघेल समाज का श्रेय जा रहा है। सभी 12-24 गाँव का इसमें श्रेय है। उन्होंने हम लोगों की सभी लोगों की मदद करी है, अच्छे पैसा दिए हैं, सभी ने चंदा करके इकट्ठा किया, हमको आगे बढ़ाया है। इसलिए इसमें हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हरगोविंद बघेल। आप तो सरपंच भी रहे हैं। हाँ, पूर्व सरपंच। आप क्या कहेंगे? हमारी समाज सबसे ज़्यादा धर्म को मानती है, और धन की जो गतियाँ होती हैं हमारी समाज जानती है कि धन की 3 ही गतियाँ होती हैं। या तो धन का उपयोग कर सकते हैं हम, और धन का उपयोग नहीं करते हैं तो दूसरी गति होती है दान करना, तीसरी गति नाश होती है। तो हम लोग सब जानते हैं कि धर्म करना सबसे अनिवार्य है मनुष्य को, नहीं तो वो पैसा जो भी हम कमाते हैं वो उसका नाश तो निश्चित है। इसलिए हम लोग सभी धर्म प्रेमी हैं। और अच्छा सरपंच साहब, ये बताओ, जो बघेल समाज धर्म में पैसा खर्च करती है, लोग कहते हैं बघेल समाज पैसा अपना बर्बाद कर रही है धर्म में, क्या कहेंगे आप? लोग अलग अलग लोगों की सोच है। समाज पैसा इकट्ठा इसलिए खर्च करती है कि समाज में जो भी कार्यक्रम होते हैं वो समाज उत्थान के लिए होते हैं। अगर हम इतने बड़े फंक्शन नहीं करें तो हम लोग इकट्ठे मिलजुला नहीं कर सकते हैं, वरना हम लोगों के सद्भाव एक दूसरे के प्रति भावना जागृत नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोग बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं। आप बुद्धिजीवी हैं, शिक्षक भी रहे हैं, आप क्या समझते हैं, मतलब ये दमोह क्षेत्र के 24 गांव के लोगों ने यहाँ निर्णय क्यों लिया? आपका क्या कहना है? देखो, कृष्ण भगवान की कथा राम जन्मभूमि पे होना अति आवश्यक थी, हैं। इसी प्रकार राम कथा अगर मथुरा में हो तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, मेरे समाज द्वारा हो। अयोध्या में किस तरीके से महत्व मानते हैं? क्योंकि रेकुला का मंदिर में भी हो सकती थी, दमोह में भी हो सकती थी। अब तो श्री राम ने स्वयं कहा है, अवधपुरी मम पुरी सुहावन, है, जब उत्तर देश सरजू वह पावन, ये तो उनका धाम है। यहाँ से अच्छा और क्या हो सकता था? सौभाग्य की बात है कि अभी तक किसी ने यहाँ ऐसा प्रोग्राम जो अभी तक आपके समाज के लोग 4 यज्ञ कर चुके हैं, तो ये 5वां यज्ञ माना जाए क्या? अब यज्ञ तो नहीं माना जाए, लेकिन यज्ञ की पृष्ठभूमि मुझे लगता है हो रही है। क्या नाम है आपका? विजय सिंह बघेल संसीगढ़। आज आप इतने सारे लोगों को देख रहे हैं, जगन्नाथ धाम में भागवत कथा चल रही है, क्या उद्देश्य था बघेल समाज का? बघेल समाज ने बड़े बड़े यज्ञ करे हैं, मऊगा रैकोलन पे, छतरी बाग पे। ये बघेल समाज का पहला कार्यक्रम अपने दमोह मध्य प्रदेश से पहला कार्यक्रम है कि जो अयोध्या राम जन्मभूमि के स्थान पे बड़े उत्साह के साथ सब लोगों ने इसमें सारे 24 गांव का योगदान और बाहर के लोगों का योगदान और उनका मनोबल, और सबको बड़ी खुशी भाई, हम जैसन को भी खुशी भाई कि यहाँ जो भागवत के जरिए हमने सरजू माँ के स्नान करे और राम जन्मभूमि पे हो गए। कभी समय मिलता, कभी नहीं मिलता है। अयोध्या का क्या महत्व है? अरे साक्षात भगवान ने जन्म लाओ यहाँ,
यहाँ पे सरजू मैया में नहाने से उद्धार हो जाता है आदमी का। ऐसी अपई ठकुरा से तैसे ही भंडार हुआ। हाँ, पूरी समाज आनंद। रंग है तो जीवन है। स्टे होम स्टे सेफ। बघेल बिल्डिंग मटेरियल एंड सप्लायर, पता बुद्धपुरा भिंड भांडेर रोड, लाहौर, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट के सभी ब्रांड उपलब्ध हैं। इसके साथ ही सीमेंट, गिट्टी, सरिया, रिंग, पाइप एवं बिल्डिंग मटेरियल के थोक विक्रेता है। आज ही संपर्क करें डीलर पूर्व सरपंच जगमोहन सिंह बघेल चांदा। मोबाइल नंबर 932962